नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। बीजेपी ने केंद्र के अंतरिम बजट पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राजस्थान के गरीब किसानों और नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाला बताया। बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह बजट देश के साथ राजस्थान के सभी वर्गों को छूने वाला है। इससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। राठौड़ ने कहा कि बजट में आयकर सीमा में छूट, किसानों के लिए किए गए प्रावधान और मध्यम वर्ग के लिए कर प्रस्तावों में छूट से करदाताओं को लाभ मिलेगा। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस केंद्रीय बजट से राजस्थान के गरीब किसान और नौजवानों के निश्चित तौर पर सपने पूरे होंगे और ये बजट पूरे देश के साथ साथ राजस्थान के सभी वर्गों को छूने वाला बजट है, जिसका राजस्थान के विकास के साथ साथ, क्योंकि केंद्रीय करों में हमारे को 3000 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल रही है और राजस्थान के लगभग 58 लाख किसान किसी न किसी रूप से कल के बजट से लाभान्वित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र सरकार के बजट पर उनको साधुवाद और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्थान के किसानों से जो हमने वादा किया था और उस वादे के अनुसार केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गहलोत सरकार के राजस्व उपनिवेश मंत्री हरीश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। मंत्री बनने के बाद पहली बार जैसलमेर आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री का जिला कांग्रेस कार्यालय में भी स्वागत किया गया, जहां विधायक रूपाराम मेघवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व उपनिवेश अधिकारियों और जिले के अन्य अधिकारियों की बैठक ली और जिले के कार्यों की समीक्षा की। जैसलमेर दौरे के दौरान मंत्री मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने जिले में विगत लंबे समय से बारानी भूमि के आवंटन की बाट जो रहे किसानों के लिए प्रदेश के राजस्व उपनिवेशन मंत्री हरीश चौधरी ने बड़ी घोषणा करते हुए आगामी दिनों में भूमि आवंटन किए जाने की घोषणा की है। देखो, घोषणा वाली सरकारें जो 5 वर्ष थी वो घोषणा वाले और जुमले वाले थे, और इस बार जो फैसले होने हैं वो फैसले होंगे। राजस्व विभाग के अंदर ये फैसला लिया जा चुका है। एक तो विभाग के अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे रहे, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और टाइमिंग से, समयबद्ध सीमा से, वो कार्य शुरू हो चुका है। पूरे के पूरे जो राजस्व रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किए जाए और उसके अलावा भी चाहे म्यूटेशन हो, चाहे तरमीम हो, चाहे रजिस्ट्री हो, सभी ऑनलाइन कैसे हो। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के दंतोड़ क्षेत्र में हुई हरे पेड़ों की कटाई के मामले में वन्य जीव प्रेमियों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया है। वन्य जीव प्रेमियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर वन प्रेमियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आगामी दिनों में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। ये 6 केचम की रोई में भारी संख्या में राज्य वर्ष खेजड़ियों के पेड़ काट करके और चूने की भट्टियों में बेचने का कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा था। हमें जब सूचना मिली कि इसकी सूचना पहले वन विभाग को 5-6 दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने दी थी, लेकिन वन विभाग ने उसको मौन रहते हुए उस कार्यक्रम को सारे को दबा दिया गया था। बाद में हमने आकर के यहाँ सीसीएफ से बात करके ऊपर से कार्रवाई को शुरू करते हुए हमने इस मौके पर ला करके वन अधिकारियों को, डीएफओ को मौके पर ले सारा निरीक्षण करवाया। तो सैकड़ों पेड़, राज्य वृक्ष 500 साल पुराने पेड़ों को आरा मशीन से काट करके और उनके सबूत 2-2 फुट जमीन से ऊपर काटी गई है, वो मौके पर मौजूद है। और नब्बी खांगे खेत के अंदर कम से कम 35-40 खेजड़े राज्य वृक्षों को काट करके उसके गूंड को ढेर लगे हुए पड़े हैं। उनको भी तहसीलदार जी और पटवारी जी ने सारा मौके पर जाकर के एसडीएम साहब ने मौका निरीक्षण किया और उनकी कार्रवाई शुरू करने का प्रयास किया। डीएफओ ने वहां तत्काल मौके पर जो भी कार्रवाई करके शुरू की, उनकी आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत के उस बयान को निंदनीय बताया जिसमें जेल भरो आंदोलन पर कड़ाई से निपटने की बात कही गई थी। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत गांधी जी की विरासत को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं, जबकि उनका ये बयान लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने ऐसा कहकर गांधी जी के विचारों का अपमान किया है।
समस्या नहीं आएगी। और ऊपर से माने मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को पूरे राजस्थान में गांधी की विरासत को अपने व्यक्तित्व में शामिल करने वाले एकमात्र पुरोधा मानते हैं, उनका ये बयान कि अगर जेल भरो आंदोलन करेंगे तो वो जेल में ही रखेंगे, मैं समझता हूं कि ये एक तरह से लोकतंत्र का और उस गांधीवादी विचारधारा का अपमान है जिसके पुरोधा अपने आप को वो कहने का के लिए स्वयं वो कहते रहते हैं। नागौर जिले के नावा से विधायक और प्रदेश सरकार में मुख्य उप सचेतक महेंद्र चौधरी अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के लोग भारी तादाद में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह बजट भी आम जनता को ठगने वाला है। देखिए, केंद्रीय सरकार का जो चाहे पहला बजट हो चाहे आखिरी बजट हो, जब भी इन्होंने बजट पेश किया है हमेशा इन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश करी है। ये बजट भी एक तरह से चुनाव को लुभाने वाला बजट है और राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र में बजट पेश किया हो चाहे स्टेट में बजट पेश किया हो, हमेशा उन्होंने झूठे आश्वासन दिए हैं। एक बार फिर इस बजट के माध्यम से किसान को ठगने की कोशिश करी गई है, युवाओं को ठगने की कोशिश करी गई है, बेरोजगार को ठगने की कोशिश करी गई है और सभी लोगों को एक तरह से वापस गुमराह करके मतदान तो चुनाव आ रहा है उस चुनाव को देखते हुए वापस मत लेने का एक इस प्रकार का प्रयोग करने की कोशिश करी गई है। जयपुर के सांभर में विधायक निर्मल कुमावत ने कई गांव का दौरा किया। उन्होंने पीपला की ढाणी, झपोक सहित कई गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने जनसंपर्क कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक के नेतृत्व में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस अवसर पर अकोदा सरपंच देवकरण गुर्जर, बिचून सरपंच प्रतिनिधि मेगाराम गुर्जर, गोगाराम गुर्जर और गुर्जर समाज तहसील फुलेरा के अध्यक्ष धीरूभाई रिड़गी सहित कई लोग मौजूद रहे। और 2013 में तो माहौल ही अलग कोई भी समाज ने। राजस्थान सरकार भी लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में उद्घाटन और शिलान्यास कर सकती है। मार्च में लगने वाली लोकसभा चुनावों की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। जानकारी के मुताबिक गहलोत सरकार उद्घाटन और शिलान्यास को दोबारा जनता के बीच जाने का जरिया बनाएगी, जिसको लेकर सचिवालय ने सभी विभागों से 3 दिन में ऐसे कामों की सूची मांगी है जिनका उद्घाटन या शिलान्यास अभी तक अटका पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया की पुण्यतिथि के अवसर पर पीसीसी मुख्यालय पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पूर्व सांसद अशक अली, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, राधाकृष्ण जांगीड़ समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने सुखड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक वंसल अपने दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी जानी। वहीं कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान सभी ने एक मत होकर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही तय करेंगे। इसके बाद विवेक बंसल ने कार्यालय में बैठकर सभी से एक एक कार्यकर्ता के बुलाकर रायशुमारी की। वहीं कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार का कल आया बजट मात्र चुनावी बजट है। अगर सरकार कुछ करती तो 5 साल इनके पास थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया। अब चुनाव नजदीक हैं और जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के निर्माता रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक राजस्थान की जनता की कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की और कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान उन्होंने हमेशा बढ़ाया और विकास के कई कीर्तिमान राजस्थान में जो हम अभी देख रहे हैं वो उन्होंने स्थापित किए थे। और उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया और उन्होंने
प्रतिपक्ष की भावनाओं का भी हमेशा सम्मान किया और उनके अच्छे सुझावों का उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। भरतपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शनिवार को भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को क्षेत्र में बिजली, पानी, रास्ते को लेकर अपनी समस्याएं बताईं, जिस पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने संबंधित विभागों को समस्या निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव रहे, उसमें संगठन की क्या भूमिका रही, संगठन का जो योगदान होना चाहिए था वो हुआ कि रहा कि नहीं। कुछ लोगों ने जिन्होंने विरोध किया, किन्होंने विरोध किया, किन्होंने अच्छा कार्य किया, उनके बारे में भी चिन्हित होना चाहिए। अब स्वाभाविक है कि जिलाध्यक्ष महोदय अब विधायक भी हो गए हैं, तो यहाँ पर भी कोई विकल्प अपन को तलाशना है और संगठन के बाबत जानकारी की क्या, जिनको जो वंचित रह गए हैं संगठन में समायोजित होने से, या जिनको और विभिन्न जिनकी सेवाएं बहुत उत्कृष्ट रही हैं, उनको हम विधानसभा का टिकट नहीं दे पाए तो उनको कहाँ हम समायोजित कर सकते हैं सरकार में। झुंझुनू पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेने आए हैं ताकि प्रत्याशियों को टिकट वितरण में आसानी हो। मंत्री ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा लक्ष्य 25 है। झालावाड़ के पास कोलाना में हवाई पट्टी को केंद्र सरकार की ओर से विस्तारित कर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है। 2 हवाई अड्डे के लिए 200 हेक्टेयर भूमि चाहिए, लेकिन 120 हेक्टेयर वन भूमि आ रही है, जिसकी फाइल पर्यावरण विभाग नई दिल्ली में पहुंच गई है। वहां से फाइल क्लियर होने के बाद ही उस भूमि पर निर्माण वापस शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि वन भूमि की प्रथम स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन फाइनल स्वीकृति का इंतजार है, जिस कारण काम रुका पड़ा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा संगठन मजबूती से किस आधार पर खड़ा रहेगा, कैंडिडेट कौन होगा, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है आज की तारीख में, लेकिन संगठन कैसे खड़ा है। हमारा मिशन 25 जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसको और मजबूती दे, इसके लिए मैं संगठन की एक बैठक लेने आया हूँ। हाँ, नेचुरली चुनावों के दौरान जब हम आते हैं तो ये विषय रहता ही है कि अगला कैंडिडेट कौन होगा, इसकी भी जानकारी लेंगे। ये लखवाड़ बांध पे जो एग्रीमेंट हुआ है 6 राज्यों का, ये इस मोदी सरकार का बड़ा अचीवमेंट है और उसके कारण ही झुंझुनू जिले को यमुना नदी का पानी मिलने का रास्ता सुगम हुआ और साफ हुआ है। जयपुर के पुराना रामगढ़ मोड़ स्थित प्रताप नगर कॉलोनी के स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने टावर लगाने का विरोध किया। इस दौरान बच्चों ने टावर हटाओ जीवन बचाओ के नारे भी लगाए। कॉलोनी की विकास समिति के अध्यक्ष गिरिराज वशिष्ठ ने बताया कि कॉलोनी में आसपास के घर में पहले से ही कैंसर के मरीज हैं। वहीं टावर लगने से इससे निकलने वाली किरणों से बीमारी ज्यादा फैलने का खतरा रहेगा। उधर स्कूल की प्रधानाचार्य स्नेहलता भारद्वाज ने बताया कि जहां टावर लग रहा है, ये मकान स्कूल के बिल्कुल सटाकर ही बना हुआ है। टावर लगने से स्कूली बच्चों में बीमारी का खतरा बना रहेगा। अजमेर के पीसांगन उपखंड अधिकारी समदर सिंह भाटी और थाना प्रभारी राज कंवर ने क्षेत्र के रतनगढ़ गांव में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मौके पर अवैध खनन करती जेसीबी और डंपर को जब्त करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं कार्रवाई के दौरान डंपर मालिक और जेसीबी चालक बोलेरो से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर के सीवी रमन सेमिनार हॉल में विमुद्रीकरण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस प्रतियोगिता का उद्घाटन निम्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रेमनाथ डोगरा और रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश कुमार गर्ग ने किया। वहीं उद्घाटन सत्र में कुलपति डॉक्टर डोगरा ने बताया कि विमुद्रीकरण के काफी लोग पक्ष में हो सकते हैं और काफी लोग विपक्ष में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिबेट करने से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर नॉलेज मिलती है। वहीं कुल सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार गर्ग ने बताया कि पढ़ने के दौरान छात्र छात्राओं को सभी तरह की एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता में आयुषी श्रीवास्तव, मनीष गर्ग, अनमोल भाटी, एलिस राठौड़, कीर्ति अग्रवाल और अब्दुल तैयब ने विमुद्रीकरण के पक्ष और विपक्ष में विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर दीपाली सिंह और डॉक्टर पन्याजय तिवारी ने निभाई। वहीं इस प्रतियोगिता में अब्दुल तैयब ने प्रथम स्थान, एलिस राठौड़ ने दूसरा स्थान और आयुषी श्रीवास्तव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्राचार्य डॉक्टर लोकेश बंसल ने कहा कि आज के समय में छात्र छात्राओं को सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, सभी में टीम वर्क में काम करने की भावना होनी चाहिए। आज डिबेट कंपटीशन कराया गया है एनआईटी में। इसमें करीब 25 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें करीब 25 फेवर में बोले थे, 25 करीब अगेंस्ट में बोले थे, और एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिससे उनमें एक ओवरऑल ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो पाए। उसके लिए डिमोनेटाइजेशन पर बच्चों ने इतना अच्छे अपने विचार प्रवक्त बताए थे, जिसमें ये बड़ा डिफिकल्ट था कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड प्राइज रख दिया जाए। ये कंपटीशन एक बड़े चैलेंजिंग मोड में पहुंच गया था और मैं अपने इस टाइप के जो बच्चों की जो उनकी अंदर की स्पर्धा जो निखर के आई हुई है, इसको मैं चाहूँगा कि आगे इनको ये कंटिन्यू करें और आगे और ऐसे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट लें, जिससे इनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। आज की एजुकेशन सिस्टम में हम देखें तो एक ऑब्जेक्टिव आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो रही है। उस आउटकम बेस्ड एजुकेशन में जो ये एक्टिविटीज हैं आज के टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत आवश्यक है। इसमें निम्स यूनिवर्सिटी का जो एक एनआईटी निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है और बच्चों को इस टाइप की एजुकेशन के लिए भी फोकस कर रहा है। जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में कनोडिया कॉलेज के पीछे सुबह शराब कंपनी के 2 मंजिला कार्यालय में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर 5 दमकल मौके पर पहुंची और करीब आधा घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। सूचना पर गांधीनगर थाना प्रभारी मोर सिंह पूनिया और सहायक अग्निशमन अधिकारी उषा शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उषा शर्मा ने बताया कि हादसा बकार्डी शराब कंपनी के कार्यालय में हुआ। आग से कार्यालय में रखे दस्तावेज, कंप्यूटर, कागज के बैग, कार्टून समेत अन्य सामान जल गया। ऑफिस के चारों तरफ से बंद होने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की सूचना पर मालवीय नगर फायर स्टेशन से 2 दमकल, घाट गेट से 1, 22 गोदाम से 2 और बनी पार्क फायर टच से 2 दमकल मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं भयंकर धुआं होने के कारण लोगों को कुछ देर के लिए सांस लेने में भी परेशानी हुई। जयपुर की सांगानेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेच रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से 4 पेटी अवैध शराब और शराब के धंधे में काम में ली जाने वाली एक बाइक जब्त की है। बता दें कि डीजीपी कपिल गर्ग के आदेश के बाद राजधानी की पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में सांगानेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार किया है। सीकर की नीम का थाना में मनोहार गार्डन के पास शराब ठेका तोड़ने के मामले में फरार बदमाश को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश हवाई फायर कर बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। मांडल थाना अधिकारी किशन यादव ने बताया, विक्रम राठौड़, राजू मीणा, मनीष जो कि कोतवाली थाने का हिस्ट्री सीटर है, शराब का ठेका तोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं ठेके की पिकअप गाड़ी भी चोरी कर ले गए थे, जिसके बाद कार्रवाई को लेकर पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा कर रही है और उनकी तलाश में जुटी हुई है। हमारे 27 तारीख रात को ठेका लूटा था, ठेके से चोरी हुई थी पिकअप से। हमने पिकअप को बरामद कर ली थी। पिकअप में मुलजिमान के वो क्लू मिले थे, उनके आधार पर राजू मीणा, विक्रम राठौड़ और मनीष उर्फ बच्चा जो कि सिरोही का रहने वाला है, कोतवाली थाना के एचएस।
उनको पीछा करते करते आज विक्रम राठौड़ की लोकेशन मिली, उनका पीछा किया, पीछा करके लोकेशन पे उनको बुलाया गया, लेकिन SHO कोतवाली और हमारी टीम ने उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए, लेकिन उन्होंने फायरिंग की। इसके जवाब में कोतवाली थाना द्वारा भी फायरिंग की गई है। तो वह मोटरसाइकिल पे था, बाल बचते हुए निकल के भाग गया। अजमेर में बिजली व्यवस्था की कमान संभालने वाली टाटा पावर ने एक बार फिर जनसुनवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। इस दौरान अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, तो वहीं कुछ समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान टाटा पावर के CEO गजानंद ने बताया कि पूर्व में भी जनसुनवाई की जाती थी, लेकिन आचार संहिता के कारण इसे बंद किया गया था। अब नियमित जनसुनवाई की जाएगी, जिससे कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सके। आज शनिवार को हर शनिवार में महीने के हर शनिवार को जनसुनवाई होती है। पूर्व में भी इस तरह की जनसुनवाई आयोजित की जाती थी, लेकिन इलेक्शन में आचार संहिता लगने की वजह से इसको बीच में रोका गया था। और अब चूंकि इलेक्शन समाप्त हो चुका है, नई सरकार बन गई है, तो वापस हम लोगों ने शुरू कर दिया। शनिवार को इस जनसुनवाई का आयोजित करने का मुख्य कारण यही है कि मोस्टली अधिक छुट्टी होती है। आज छुट्टी होने की वजह से लोग अपने घरों से निकल के आ सकते हैं, और जो उनकी समस्याएं यहाँ हमारे उपभोक्ता सेवा केंद्र से किसी वजह से अगर उनको संतुष्टि नहीं मिल पाई है, तो उसका निवारण यहाँ पे किया जाता है। आज से जो टाटा पावर ने जनसुनवाई स्टार्ट की है, इलेक्शन से पहले जैसे इलेक्शन के दौरान ही बंद कर दी थी हमने, अभी दोबारा से हमने हर सैटरडे को टाटा पावर की ओर से जनसुनवाई रहेगी कस्टमर्स उपभोक्ताओं के लिए, जिसमें कोई भी समस्या हो, उनकी किसी भी समस्या का यहाँ पर सेम डे पर उसका निवारण कर दिया जाएगा। अभी तक सुबह हमने 10 बजे से स्टार्ट की, अभी 2-3 कस्टमर आ गए हैं। उन कस्टमर्स को यहाँ पर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिलने का एक मौका रहेगा, जिसमें अगर उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है तो इस प्लेटफॉर्म पे हम उस समस्याओं को निवारण करें। महारू राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।